ड्रामा की शुरुआत शिन के स्कूल के पहले दिन से होती है। वह अपना क्लासरूम ढूंढते हुए गलती से एक लड़के से टकरा जाती है जिसका नाम गिश है। गिरते गिरते शिन को गिश संभाल लेता है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही वह चला जाता है। बाद में स्कूल की वेलकम सेरेमनी में बताया जाता है कि गिश का IQ 200% है और वह पूरे स्कूल का सबसे होशियार छात्र है। सभी छात्र उसकी तारीफ करते हैं और शिन भी उसकी ओर आकर्षित हो जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि टॉप स्टूडेंट्स की अलग बिल्डिंग होती है। गिश न सिर्फ पढ़ाई में तेज है बल्कि बेहद मुश्किल गणित के सवाल भी सबके सामने हल कर देता है। एक दिन शिन और दूसरी लड़कियों को पता चलता है कि गिश कैफे में है। सभी उसे देखने दौड़ती हैं। एक सेमिनार के दौरान गिश चाइल्डहुड कैंसर पर बात करता है। तब उसकी एक तस्वीर एक लड़की शाओ के साथ दिखाई जाती है, जिससे अफवाह फैल जाती है कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। शिन उदास हो जाती है। उस दिन एक लड़का एन शिन को प्रपोज करता है, लेकिन वह मना कर देती है और कहती है कि वह गिश से प्यार करती है। शिन की दोस्त उसकी मदद करती है और ब्रेक में शिन गिश से मिलने जाती है। वह उसे गिफ्ट देकर अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन गिश उसे यह कहकर ठुकरा देता है कि उसे नासमझ लड़कियां पसंद नहीं। शिन टूट जाती है। हालांकि उसे लगता है किसी ने नहीं देखा, लेकिन सिक्योरिटी कैमरे की वीडियो वायरल हो जाती है और पूरा स्कूल उसका मजाक उड़ाने लगता है। घर लौटने पर शिन देखती है कि उसका घर गिर चुका है और मीडिया उन्हें बेघर परिवार बताने लगता है। स्कूल में छात्र उसके लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, लेकिन शिन मदद लेने से मना कर देती है। तभी गिश उसका मजाक उड़ाता है। शिन सबके सामने अपने पिता का बचाव करती है और गिश को चुनौती देती है कि वह अगली परीक्षा में टॉपर बनेगी। शिन और उसके पिता को अली नाम का आदमी अपने घर में रहने की जगह देता है। वहाँ शिन को पता चलता है कि अली का बेटा कोई और नहीं बल्कि गिश है। दोनों के बीच तनाव बढ़ जाता है। अगली सुबह गिश शिन को स्कूल तक छोड़ता है, लेकिन सख्त हिदायत देता है कि कोई न जाने कि वे एक ही घर में रहते हैं। कहानी यहीं से एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। शिनजी को एक वीडियो भेजती है जिसे देखकर जी उससे अकेले में मिलने को कहता है। यह देखकर बाकी लड़कियां हैरान रह जाती हैं। शिन उसे याद दिलाती है कि उसी ने उससे दूर रहने को कहा था, फिर अब खुद मिलने क्यों बुला रहा है। जी उसे वीडियो दिखाकर फोन से डिलीट करने को कहता है। शिन इस मौके का फायदा उठाती है और उससे सौदा करती है कि अगर वह उसकी पढ़ाई में मदद करेगा और उसे टॉप स्टूडेंट बनने में सहयोग देगा, तब वह वीडियो डिलीट करेगी, वरना पूरा स्कूल देखेगा। मजबूर होकर जी मान जाता है। इसके बाद जी शिन को गणित पढ़ाना शुरू करता है। शुरुआत में शिन को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन बार बार समझाने पर वह धीरे धीरे सीखने लगती है। स्कूल में वह पूरे दिन पढ़ाई में डूबी रहती है, यहाँ तक कि आसपास क्या हो रहा है उसे भी पता नहीं चलता। एन हर जगह उसका ध्यान रखता है और एक बार तो गिरते हुए गमले से भी उसे बचा लेता है। जी दूर से शिन की मेहनत देखता रहता है और उसे एक मुश्किल सवाल सिखाता है, यह कहते हुए कि वही सवाल आने वाली परीक्षा में आएगा। शिन पूरी लगन से अभ्यास करती है और सही हल निकालना सीख जाती है। थककर जी वहीं सो जाता है और शिन उसके पास बैठकर खुद से वादा करती है कि वह उसकी उम्मीदों से आगे बढ़ेगी। दोनों वहीं सो जाते हैं और जी की माँ उनकी तस्वीर ले लेती है। परीक्षा के दिन शिन सारे सवाल पूरे कर लेती है। रिजल्ट आने पर वह टॉप स्टूडेंट्स की लिस्ट में अपना नाम ढूंढती है, लेकिन पहले नजर नहीं आता। आसपास की लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। तभी प्रशासन दोबारा चेक करके बताता है कि शिन का नाम गलती से छूट गया था और वह टॉप स्टूडेंट्स में शामिल है। जी सबके सामने बोर्ड पर शिन का नाम लिखता है। शिन खुशी से कहती है कि आखिर उसका नाम भी जी के साथ लिखा गया है। इसके बाद स्कूल की स्पोर्ट्स प्रतियोगिता होती है, जहाँ दौड़ में जी जीत जाता है। इसी दौरान उसकी माँ शिन और जी की साथ वाली तस्वीर सबको भेज देती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि वे एक ही घर में रहते हैं। इसी बात पर लड़कों के बीच बहस हो जाती है। शिन बीच में आकर कहती है कि उसे जी का घमंड पसंद नहीं। तभी जी के दोस्त पुराना वीडियो चला देते हैं, जिससे शिन का मजाक उड़ाया जाता है। जवाब में शिन भी सबको एक वीडियो भेज देती है और माहौल बिगड़ जाता है। बाद में जी शिन से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। शिन कहती है कि वह उसके व्यवहार से आहत थी और एक दिन उसे भूलना चाहती है। जी पास आकर कहता है कि वह उसे कभी भूल नहीं पाएगी और वहाँ से चला जाता है। घर पर एमी शिन से कहती है कि जी उसके आने के बाद बदल गया है और वह चाहती है कि उसका बेटा खुश रहे। शिन यह सुनकर बहुत खुश होती है और वादा करती है कि वह हमेशा जी का साथ देगी। अगले दिन जी की एक अहम परीक्षा होती है। शिन उसके बैग में लकी चार्म रख देती है। परीक्षा के दौरान जी से छोटी छोटी गलतियां होती हैं और वह इसे बदकिस्मती मान लेता है। बाद में शिन का एक्सीडेंट हो जाता है और जी उसे अस्पताल ले जाता है। उसी समय जी अपने पिता से कहता है कि वह विदेश की पढ़ाई नहीं करना चाहता, क्योंकि वह जबरदस्ती की जिंदगी नहीं जीना चाहता। शिन यह सब सुन लेती है और उसे ढूंढने निकल पड़ती है। जब शिन उसे ढूंढकर पहुंचती है तो वह उसे दिलासा देती है। वह कहती है कि वह दूसरों से अलग है और उसे वही करना चाहिए जो उसे सच में पसंद है। वह उसे अपनी पसंद और सपनों के पीछे चलने की सलाह देती है और भरोसा दिलाती है कि वह हमेशा उसका साथ देगी। शिन की बातों से गिश फैसला करता है कि वह अपने परिवार से अलग रहकर अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएगा। उसके जाने पर उसका पिता नाराज रहता है और अलविदा तक नहीं कहता। गिश डोनन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला ले लेता है और शिन को पता चलता है कि वह एक एनिमल केयर सेंटर में काम कर रहा है। शिन उससे मिलने जाती है और उसकी तबीयत और दिनचर्या की चिंता करती है। गिश कहता है कि वह ठीक है और उसे अपना काम करने देने को कहता है। रात को शिन उसके लिए खाना भेजती है और यह जानने के लिए उसका पीछा करती है कि वह कहाँ रहता है। तभी वह शाओ को उसके घर के बाहर देखती है और दोनों को साथ अंदर जाते हुए देखकर गलतफहमी में पड़ जाती है। अगले दिन शिन अपने दोस्त से कहती है कि वह गिश और शाओ पर नजर रखे। गिश यह देखकर नाराज होता है। बाद में दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। एक मौके पर गिश शिन को सच्चाई बताता है कि वह शाओ के साथ किसी निजी वजह से नहीं बल्कि एक बीमार बच्चे के इलाज से जुड़ी मदद के लिए था। वह शिन
शिन को अपना सपना बताता है कि वह एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है, न कि अपने पिता की कंपनी संभालना। वह यह भी कहता है कि यह सपना उसने पहली बार किसी से साझा किया है। शिन खुशी में उठती है लेकिन फिसल जाती है और गिश उसे बचा लेता है। हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों को एक रात होटल में रुकना पड़ता है। शिन डर जाती है तो गिश उसकी मदद करता है। रात में शिन कहती है कि जो भी लड़की भविष्य में उसकी पत्नी बनेगी वह बहुत खुशकिस्मत होगी और उससे दिल से प्यार करे। गिश यह सुन लेता है और मन ही मन कहता है कि उससे ज्यादा उसे कोई प्यार नहीं कर सकता। अगली सुबह गिश को पता चलता है कि उसके पिता की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें दिल की सर्जरी की जरूरत है। इसी बीच कंपनी की हालत भी खराब चल रही होती है। गिश सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है और कंपनी की समस्याएं सुलझाने में जुट जाता है। वह दिन रात मेहनत करता है, थक कर वहीं सो जाता है और शिन चुपचाप आकर उसे कंबल ओढ़ा देती है। अगले दिन गिश जल्दी में काम पर निकल जाता है। शाम को शिन बारिश में उसका इंतजार करती है और छाता लेकर उसके पास जाती है। वह कहती है कि वह उसकी चिंता कर रही थी, लेकिन गिश उससे कहता है कि वह उसकी मदद न करे क्योंकि वह अपने पिता और काम में बहुत व्यस्त है। कहानी यहीं एक भावनात्मक मोड़ पर आ जाती है। गिश शिन से कहता है कि वह उससे दूर रहे। उसी रात शिन अकेली बैठी होती है। तब उसके पिता उसके पास आकर समझाते हैं कि उसे दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए उस घर को छोड़ देना चाहिए। वह उसे अपने जज्बातों पर काबू रखने की सलाह देते हैं, जैसा वह हमेशा करती आई है। शिन अपने पिता की बात मान लेती है। कुछ दिनों बाद अली की तबीयत में सुधार होने लगता है और पूरा परिवार उसकी देखभाल करता है। इसी दौरान उसके पिता गिश से शाओ के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछते हैं। गिश बताता है कि अगर वह शाओ से शादी करता है तो इससे कंपनी को बड़ा निवेश मिलेगा और आर्थिक समस्या सुलझ जाएगी। उसके पिता उसे समझाते हैं कि शादी उसी से करनी चाहिए जिससे वह सच में प्यार करता हो। तभी शिन वहाँ आती है और अली की तबीयत पूछती है। गिश उसे बताता है कि वह शाओ से सगाई करने और अपनी पढ़ाई रोकने का फैसला कर चुका है। शिन दिल टूटने के बावजूद उसे बधाई देती है और कहती है कि उसका सपना अधूरा रह गया है और अब वह उसके पीछे नहीं भागेगी। यह कहकर वह रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शिन अपना सामान पैक करती है और एमी वली को बताकर घर छोड़ देती है। कुछ समय बाद हम उसे एक अस्पताल में नर्स के रूप में काम करते हुए देखते हैं। सोशल मीडिया पर उसे गिश और शाओ की खबरें दिखती हैं और पता चलता है कि गिश अपने पुराने स्कूल में एक लेक्चर देने वाला है। शिन हिचकिचाती है लेकिन आखिरकार वहाँ जाकर छात्रों के बीच छिपकर उसका भाषण सुनती है। मंच पर गिश कहता है कि जो अफवाहें फैली थीं वे सिर्फ उसे परखने के लिए थीं। वह जानना चाहता था कि शिन अब भी उससे प्यार करती है या नहीं। जब वह वहाँ आई तो उसे यकीन हो गया कि उसका प्यार आज भी जिंदा है। गिश सबके सामने कबूल करता है कि वह आज भी शिन से प्यार करता है और इन दिनों वह सिर्फ उसकी यादों के सहारे जी रहा था क्योंकि वही एक लड़की है जिसने उसके दिल को छुआ। फिर गिश शिन से शादी का प्रस्ताव रखता है। शिन हैरानी और खुशी के आंसुओं के साथ उसे स्वीकार कर लेती है, यह समझते हुए कि आखिरकार उसका सपना सच हो गया है और अब वह पूरी जिंदगी उसी इंसान के साथ बिताएगी जिससे वह प्यार करती है। और इसी के साथ यह कहानी अपने खूबसूरत अंत तक पहुंचती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।